इतने अच्छे आदमी है। और जहाँ हो जाएंगे ना, अगर जुलम रखी उनके ऊपर तो हम भी साथ जाएं। मैं काम करती हूँ जी। अच्छा। और जी बहुमा भी है, सब है, मुंशी साहब कभी नहीं जाते हैं जी। ये सब सोची समझी साजिश है। हाँ। जब से यहाँ पंकज मुंशी आए कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और जमीन ना खरीदे, प्लाट खरीदे, उन पर कहाँ से आ रहा है? हमें लगा रहे आरोप पंकज मुंशी पे। क्यों? इनकी वजह से जंगल भी बच रहा, जीव जंतु भी बच रहे। सारा गांव सारा उसकी गल्लों है, जहाँ वो जाएगा वहीं जाएंगे। उसमें दोषी नाजायज फंसाए जा रहे हैं लोग बाग, उनका नाम ना रखा जाए, उन्हें कोई सजा ना मिले। नहीं सही है, ऐसा तो कुछ पहले तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं, सामने नहीं आई जी। अब ये नई पहली घटना है। तो पूरा कल चौकी पे, नहीं तो डीएम के यहाँ जाकर धरना देंगे और इसके विरोध में कार्य करेंगे। तो ये पूरा गांव एकजुट होकर एसडीएम साहब के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये गलत है, अनलीगल है। मौसम में रामपुर बड़गला में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ सभी ग्रामवासी इकट्ठा है। पंकज मुंशी जो 9 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनके पक्ष में ये लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुंशी पे आरोप लगा है वो आरोप निराधार है, झूठा आरोप लगाया गया है और कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनको फंसाने का कार्य किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरोप सच है? अगर सच है तो फिर ये लोग इकट्ठा क्यों हैं? कहीं ना कहीं इन लोगों का विश्वास पंकज मुंशी पर इतना है क्योंकि बीते 9 सालों से उन्होंने यहाँ पे काम किया और 9 सालों से इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो वन रक्षक के साथ साथ जीव रक्षा भी यहाँ पे की है। जो यहाँ पे पहले पशुओं की तस्करी होती थी उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी और कहीं ना कहीं जो शिकार होता था, उस शिकारी जो आते थे कहीं ना कहीं पैसे देकर वो शिकार करते थे, उन पर भी रोक लगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वन विभाग और वन्य डीएफओ सहारनपुर इस संज्ञान लेंगे, कैसा संज्ञान लेंगे? क्या जो सच्चाई के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होगी या जिन लोगों ने साजिश रची है उन पर कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल। कई गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा है और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। आखिर जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण का क्या है, कैसे यहाँ पे इकट्ठा है। क्या नाम है आपका? जी मौसम। मौसम जी, यहाँ पे ये जो माहौल दिख रहा है, यहाँ जहाँ काफी महिलाएं भी इकट्ठी है और ये भी है, ये पूरा प्रकरण क्या है बताइए? जी ये अच्छाई के लिए है करण जी। ये देखो, ये पंकज मुंशी यहाँ से रहते हैं, काफी दिन से रहते हैं। आज तक इन्होंने किसी माँ को, किसी बहनों को आज तक दूर तलक कैसे नहीं किया। इन्होंने सबको माँ मानना और बहन मानना। ये जो कार्यक्रम ये लगाना है ये बिल्कुल धोखे से लगा है। इसमें और भी बात जो है, आरोप लगा है लकड़ी की तस्करी करने का कि यहाँ से लकड़ी जो खैर की लकड़ी है। उससे पहले कुछ और भी बात हुई थी। उससे पहले ये बात हुई कि उन्होंने कहा, मेरे पास भी खुद चल गए में कह लेगे कि हम तेरे से एक बात कह रहे, अगर तुझे पैसे चाहते हो हम तुझे पैसे दे रहे, एक तेरे पास ओटीपी आवेगा। तन्ने एक फोन पे ये कहना उनको कि पंकज मुंशी है, हमारे गाँव के यहाँ से चौकी पर रहता है और मेरे गाँव में दुकान है रोड पर, वो मेरी रोज दुकान पे आता है, रोज रोज मुझे तंग करता है और उसे ये कहना कि उसे यहाँ से सस्पेंड करवाना, इस पर आरोप लगाना। साजिश दिख रही है ये। जी जी। तो फिर मुझे कहा मुझे कोई रिश्वत नहीं चाहिए जी। मेरे आज तक इन्होंने भाभी के सिवा कुछ नहीं कहा। तो आप जी हाँ, पे रहते हैं हम, स्थान निवासी है जी बड़कला। चलिए, और भी महिलाएं मौजूद है। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, ये क्या प्रकरण है पूरा जो एक मुंशी जी पे आरोप लग रहा है कि भाई यहाँ पे बीते 9 साल से वो यहाँ पे है? क्या पहले भी इस तरह का आरोप लगा या ये पहली बार लगा जी? ये तो सोची समझी साजिश है। हमारे पंकज भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जानवरों की बहुत कर, जब से वो आए ना जानवरों का नुकसान हुआ, ना वहाँ जंगल कटन दे, ना वहाँ रिश्वत। कहीं ना कहीं वन रक्षक तो है ही, लेकिन जीव रक्षक भी है कहीं ना कहीं। जी जी, वो हर तरीके से अपनी नौकरी बखूबी निभा रहे। उन्हें ना रिश्वत का लालच, ना उन्हें किसी का लालच। तो ये गांव वाले जो इकट्ठा है, क्या चाहते हैं गांव वाले? गांव वाले चाहते हैं हमारे मुंशी जी यहीं हमारी चौकी पे रहे, उन्हें सस्पेंड मत करा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गांव वालों का अगला कदम क्या होगा? नहीं जी, हम नहीं जाने देंगे। हम जाने नहीं देंगे जी, हम सब उसके साथ हैं। पूरा गांव, 5 गांव। आरोप लगाए वो निराधार है, कैसे देख रहे हो उस आरोप को? जी गलत, वो गलत है जी, वो सोची समझी साजिश है। आज पंकज मुंशी के साथ है जी, कल हमारे गांव वालों के भी साथ होगा और माँ बहनों के भी साथ होगा, सभी के साथ। जी, आपका क्या नाम है? मुनेश जी। मुनेश जी, आप यहाँ पे हैं तो कैसे देख रहे हैं इस आरोप को? कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे देख रहे जी, जो पुरानी लकड़ी है वो नई बनाई जा रही, जो नई लकड़ी है वो पुरानी बनाई जा रही। जो ये कैसे गेम बनेगा जी, कैसे बन जाएगी ये बात? ये झूठी साजिश नहीं है जी, झूठी साजिश है, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। काफी लोग इकट्ठा है, आप दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह से यहाँ से शुरू करते हैं और ये भारी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा है। कई गांव के लोग इकट्ठा है, जो आसपास के यहाँ पे गांव रामपुर, बड़कला और ख्वासपुर के भी कुछ है यहाँ पे व्यक्ति।
यहाँ मौजूद मुंशी जो 9 साल से यहाँ पे नियुक्ति है, जिनकी जो रह रहे हैं, अभी तक कोई आरोप ऐसा नहीं लगा था। अब ये जो आरोप लगा है 5 क्विंटल के समथिंग खैर की लकड़ी जो पकड़ी गई है, उसी संबंध में ये लोग इकट्ठा हैं। और भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू जी, आप कहाँ के निवासी है? रामपुर बड़कला। रामपुर बड़कला जी। जो ये आरोप लकड़ी को बेचने का आरोप, लकड़ी तस्करी करने का आरोप यहाँ पे लगा है, इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? ये आरोप सब झूठा है जी, गलत लगाया गया। और ये लगाने वाले भी आदमी में खुद चोर हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया। मैं खुद चोर हैं। जब से हमारे यहाँ पंकज मुंशी आए हुए हैं और आकाश दरोगा जी यहाँ हमारी चौकी पर, बड़कला चौकी पर मौजूद हैं। एक तो हमारा जंगल प्रॉपर बचा हुआ है कटने से, और हमारे जो जानवर और पक्षी सब बचे हुए हैं। जब इनसे पहले जब ये नहीं थे यहाँ, तो जंगल भी हमारा खेती बोने का हो गया था, सब जंगल कट गया था। और हमारे जानवर भी सब जगह मारे जा रहे थे, सरकारियों से पैसे ले थे। जिन लोगों ने ये कार्य कराया, जिन लोगों ने आरोप लगाया झूठा, यही लोग रिश्वतखोर हैं, पैसे ले थे और सरकार करवा में थे, जंगल कटवा में थे। दारू चले थी, यहाँ डांस चला था चौकी पर। जब से ये सब कुछ यहाँ रुका हुआ है और ये ठीक है, इन पर झूठा आरोप लगा कर जब कोई आदमी ईमानदार हो तो उस पर आरोप लगा जाता है, उसे हटाया जाता है, क्योंकि इसे यहाँ से हटाया हमारा दोबारा ये काम चल जा। तो ये जो लकड़ी बरामद हुई है, कहाँ से, किस जगह से? ये फार्म से है जी। कभी पहली लकड़ी पड़ी हुई पुरानी, और कोई मूल कुआड़ी से साफ करके वो मूल ताजा बना को दिखाया गया। ये कभी 3-4 साल पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है वहाँ से फार्म में, जैसे कि कोई पेड़ टूट जाए उसकी घेर ले। लेकिन आरोप तय हो चुका है, हाँ, कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करने की बात कही गई है। तो कैसे देख रहे हैं फिर इस गांव का अगला कदम इस क्या गांव का होगा? अगला कदम ये है, या तो ये जो मुंशी जी हमारे यहाँ है, आकाश दरोगा और पंकज मुंशी यहीं रहने चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो रेंज में जाकर पूरा गाँव धरना देगा और वहीं पड़ेगा। पूरा गांव इनके साथ है, और ये इन्हीं की वजह से हमारा ये जंगल रुक रहा है, इन्हीं की वजह से हमारा पक्षी और ये पशु जो है, कहीं ना कहीं वन रक्षक के साथ जीव रक्षक भी हैं। ये नहीं है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू प्रधान जी। सोनू प्रधान जी, गाँव बड़कला ये से। हाँ, पूरा प्रकरण क्या है, कैसे देख रहे हैं आप? असल में पूरा प्रकरण है जी, ये जीव है यहाँ पे, उनके तस्करी का है। असल में जो लोग यहाँ पे तस्करी करते हैं, उन्हीं को ये पंकज मुंशी खटक रहा है। इस वजह से इसके पीछे लगे हैं। बहुत दिन से पहले चल रहा है कार्य। उन्होंने मौका उठाकर यहाँ पे जैसे फार्म में लकड़ियाँ रखी थी, बहुत दिनों से जलाने के लिए रखी थी। गांव वाले जलाने के लिए लकड़ी लेके आते हैं, रख लेते हैं अपने। तो उस लकड़ी को जैसे वहाँ पे जो मूल था उसको ताज़ा करके इस लकड़ी को दिखाया गया, जिससे ग्राम प्रधान जो पिछले वर्ष में कार्य कर चुका 5 साल में, बताओ ग्राम प्रधान ये कार्य करेगा? ग्राम प्रधान के ऊपर ये विपक्ष लगाया, ये आरोप लगाया गया है। और साथ में वन विभाग के कर्मचारी भी बैठे गए हैं। ये सरासर झूठा है। अगर इस पर सरकार कोई कार्य नहीं करती है तो पूरा गांव कल चौकी पे, नहीं तो डीएम के यहाँ जाकर धरना देंगे और इसके विरोध में कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं ये गांव पूरा इकट्ठा है। अगर अच्छा काम है तो शायद इसीलिए यहाँ पे ये सब लोग इकट्ठा हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर है। और ये बड़ी बात ये है कि इन लोगों का एक ही कहना है कि जो यहाँ मुंशी बीते 9 सालों से यहाँ मौजूद है, अभी तक ऐसा कोई आरोप उन पर नहीं लगा जिसमें कहीं लकड़ी की तस्करी की जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जीव है उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ अनेक इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और यहाँ हम उनसे भी बात करते हैं कुछ और। जैसे ये आरोप आप देख रहे हैं, सभी बातें यहाँ हो रही है, सभी लोगों से हमारी बात हुई, तो इनको कैसे देखते हैं आप? अब अगला कदम इस गाँव का के लोगों का क्या होगा, कहीं ना कहीं कैसे देख रहे हैं? ये सर, ये मामला जो है अनलीगल है, और ये कार्रवाई जो होगी ये वहाँ एसडीएम के यहाँ पर होगी। अगर नहीं यहाँ पर कोई फैसला लिया जाता है तो ये पूरा गांव एकजुट होकर एसडीएम साहब के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये गलत है, अनलीगल है मामला सर। हाँ, क्योंकि ये आपको बता दें, सहारनपुर का ये अंतिम क्षेत्र है और यहाँ जैसे देखा जाए वन विभाग की जो एक रोल रहता है कहीं ना कहीं। और ये बता रहे हैं कि यहाँ जो पशु है, बीते सालों में कुछ यहाँ ऐसे प्रकरण होते थे जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को उससे विरोध करना पड़ता था। लेकिन बीते 9 सालों से यहाँ का माहौल बदला और यहाँ अच्छा वातावरण तैयार हुआ। यहाँ के बहुत सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ मौजूद प्रधान जो अभी है उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला। जी प्रधान जी, यहाँ ये जो गाँव के निवासी इकट्ठा है, क्या है पूरा मामला? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मामला ये है, खैर की एक लकड़ी मिली थी यहाँ 2 दिन पहले जी। पुरानी थी लकड़ी तो वैसे, इसमें फार्म हाउस है बराबर में। उसमें जो भी कार्रवाई करी भाई यही है, किसी के लिए नाजायज ना हो जी, जो सही है वो हो, और जो उसमें दोषी नाजायज फंसाए जा रहे हैं लोग बाग,
उनका नाम ना रखा जाए, उन्हें कोई सजा ना मिले। हाँ, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि बीते 9 साल से यहाँ पे जो मुंशी है वो और जो वन विभाग से दरोगा है वो रह रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जीव है और ये वन रक्षक है, इन्होंने यहाँ पे अच्छा कार्य किया है बीते 9 सालों में। अब इनका कहना है कि ये जो आरोप है निराधार है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं प्रधान जी? नहीं, सही है, ऐसा तो कुछ पहले तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं, सामने नहीं आई जी। अब ये नई पहली घटना है। इसमें भी है, बस दोषी है तो ठीक है, अगर कोई निर्दोष फंसा आ जाओ तो नहीं फंसाया जाना चाहिए। हाँ, निर्दोष को नहीं फंसाना जाना चाहिए। चलिए, और भी निवासी गुरदयाल जी जी था, कहाँ के रहने वाले? रामपुर बड़कला रामपुर बड़कला जी साहब। अच्छा, जैसे ये एक आपका क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल यहाँ दिखता है, ये जो आरोप लग रहा है लकड़ी, ये झूठा आरोप है साहब, ये चोर हैं जिन्होंने इन पर आरोप लगाया, नहीं खुद ही चोर हैं। यही चाहते हैं कि यहाँ से ईमानदार लोग निकल जाएं और यहाँ पे हमारी हम रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया। कैसा माहौल था यहाँ जब? जी 8-9 साल से जब से यहाँ आए हुए तब से बहुत बढ़िया, हमारा जंगल भी बचा हुआ, हमारे कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या रहेगा अगला कदम गाँव का? नहीं, अगला कदम तो बस यही चाह रहे कि हमारे मुंशी जी, हमारे डिप्टी साहब यहीं रहें, और जो इन पर आरोप लगा, जो हमारे प्रधान जी हैं भूतपूर्व, वो भी उनसे वो केस नहीं लगना चाहिए। वो तो बेचारे घर में, उनके घर में कोई लकड़ी काटने वाला भी नहीं है, उनके यहाँ तो गैस सिलेंडर लगे हुए घर में, चेक करो आप। तो वो जो खैर की लकड़ी वहाँ से बरामद हुई है, जी, वो तो पुरानी है जी, बहुत पुरानी। वो तो झूठा केस है, साफ करके उसे दिखाई जा रही है ना, भगाने के चक्कर में है। वो यहाँ से फिर सोच रहे, ये चाह रहे कि यहाँ से क्या नाम शिकार भी हो, हमारे 2 रुपये बने हुए, जो इन्हें फंसाना चाह रहे हैं वहीं क्या नाम सोच रहे कि हमारे 2 रुपये बने। कहीं ना कहीं साजिश है बहुत तगड़ी। लेकिन लकड़ी तो बरामद हुई है, भले ही भी है जी। ये जो पूरा प्रकरण है कैसे देख रहे हैं आप? कहीं लकड़ी बरामद हुई और ये आरोप लगा, कैसे देख रहे हैं? गलत लगा जी आरोप, ये बिल्कुल झूठ है। ये बहुत पुरानी लकड़ी थी जी, जलाने के लिए रखी थी, इसमें झूठा फंसा हुआ जी, बिल्कुल सच है। क्या चाहते हैं गांव वाले? गाँव वाले चाहते हैं जी ये निर्दोष है, बचाया जाए, यहीं पर रहना चाहिए, नहीं तो हम जो भी धरना धरी जाके हम धर सकते हैं। पूरा गाँव उनके पूरा गाँव साथ है जी। हाँ जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल की। 70 साल हो गए? हाँ जी। पेंशन वेंशन आ रही है? हाँ जी। तो ये बताइए, गांव का जो ये मामला चल रहा है यहाँ, कैसे देखते हैं माता जी इसको? वो झूठा जुल्म रखा बेटे। हाँ, मैं हमारे मुंशी के ऊपर और डिप्टी के ऊपर झूठा जुल्म, बहुत जुल्म रखा उन लोगों ने। हमारा अच्छा था, बेचारे मुंशी भी अच्छे हो, कभी जो किसी को कुछ नहीं कहते, इतने अच्छे हैं। हम यहाँ कहूँ जो वो कहीं जाओगे ना तो हम भी साथ चले जाएंगे, हम बुढ़े हो रहे हम भी साथ चले जाएंगे। माता जी, आप यहाँ रहती है, 9 साल से मुंशी जी यहाँ पे हैं, तो कोई आरोप ऐसा लगा? कुछ नहीं बेटा लगा, कोई आरोप नहीं उस पर। इतना अच्छे आ रहे, इतने अच्छे आ रहे कि सारे जंगल की रक्षा हो रही, सारे जीव जंतु की रक्षा हो रही। हमारी बउआ यहाँ नर्सरी में काम करा, कभी उनको गलत नजर से देखी, जाते भी नहीं नर्सरी तक। आपने अच्छा बना रखा, अपने साथ के और है, उन्हें भेज देंगे, वो नहीं जाने के नर्सरी तक भी। इतने अच्छे आदमी है, और जहाँ वो जाएंगे ना, अगर जुल्म रखी उनके ऊपर तो हम भी साथ जाए। जो आरोप है वो गलत है? गलत है। हाँ, आपका क्या नाम है? शिमला, मैं यही काम करती हूँ जी। अच्छा। और दी बहुआ भी हमारा सब है, मुंशी साहब कभी नहीं जाते हैं वहाँ से, और इतने अच्छे हैं क्या पूछा बात, हमारी तनख्वाह भी देते हैं, और कोई भी हर बिन्ने, और क्या कहा कर कभी भी गलत नहीं गाते, कभी नहीं है। वो तो बेचारे मुंशी तो है, वो तो हमारे तो छोके का बहुत अच्छे हैं, कभी भी झुक के जुलम नर्सरी में दी बहुआ काम करेंगे, कोई नहीं देखता, जाकर मुंशी कदम भी नहीं धरता, और हमारी तनख्वाह भी हम करा यहाँ, और कभी भी बिल्कुल झुकता जुलम, या बता दी बात, और बहुत झुकता जुलम, और कतई बहुत अच्छे आदमी कतई। तो लेकिन आरोप लग गया है, और अगर ऐसा कुछ उनके खिलाफ हो गया तो क्या करेंगे आप फिर? आप क्या करेंगे? हम सब जाएंगे गिल्ला, उसके जहाँ मुंशी जाएगा वही जाएंगे, और सब और जाएंगे, सबका साथ देंगे, सब जाएंगे, सारी औरतें जाएंगे हम, और सारे आदमी हमारे। आप सभी महिलाएं नर्सरी में काम करते हैं? हाँ, नहीं, सब नर्सरी में काम करते हैं। आपका क्या नाम है? रेखा जी मेरा नाम। रेखा जी, कैसे देख रहे हैं आरोप? जी यार, मैं पिछले 10 साल से यहाँ नर्सरी में काम करूँ जी। हाँ।
जी ऐसा हमने कुछ वो नहीं देखा जी, ये सब सोची समझी साजिश है। जब से यहाँ पंकज मुंशी आए कुछ ऐसा हो नहीं रहा, और जो यहाँ रहने वाले जो तस्करी कर रहे हैं वे इनके खिलाफ उनकी जांच करो जी। जो 5-6 हजार की वो कर रहे हैं यहाँ से, और जमीन ना खरीदे प्लाट खरीदे, उन पर कहाँ से आ रहा है, हमें लगा रहे हैं आरोप पंकज मुंशी तो पे। आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें सुरक्षित रहे और ये जो पंकज आपके बीच में रहे और जो आरोप लगे हैं वो डिप्टी और पंकज मुंशी रहने चाहिए जी, यहीं जाने ना चल रहा वो पिक्चर लगा हुआ है इनके, ये नंबर 2 के काम कर रहे हैं यहाँ। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लकड़ी की सप्लाई जो कल उसी के मारी जमा पचा कर लकड़ी हम ही कर दे काम, तो वो सच हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। आपका क्या नाम है? संतोष जी। तो संतोष जी कितनी उम्र है आपकी? मैं तो 60-70 के गए। अच्छा, काफी आप वर्द हैं। ये जो आरोप है माता जी सच बताए आप उनके गलत है, गलत है, गलत आरोप है। हाँ, बहुत अच्छा मुंशी है, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। सारा गांव सारा उसकी गल्लो है, जहाँ वो जाएगा वहीं जाएंगे। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, बताइए सर, ये पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा है और कई गांव के लोग इकट्ठा है यहाँ पे, क्या है पूरा प्रकरण? सर यो क्या नाम जो मुंशी है, इसके विरोध में जो लड़के यहाँ रहते थे जी, उन्होंने इसके जो साजिश करी हुई इसके साथ, और जो उनसे परेशान है, जो लकड़ी उधरवा पड़ी थी फार्म पर, उन्होंने उठा कर वो ताजी बनाई हुई। तो साजिशकर्ता जो है अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया, किसने ये साजिश की है? उसे मुंशी जी बोल रहे हैं जो है। ये आरोप कैसे देखते हैं? आरोप गलत है जी, गलत आरोप जी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ जी। अरे आप शिक्षित हैं, तो ये बताइए कैसे ये क्या देख रहे हैं सभी जो यहाँ पे लोग? सर ये गलत है, ये हमारे जो पंकज मुंशी है उनके खिलाफ झूठी साजिश रची गई है। हमारे जो पंकज मुंशी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उन्हें फंसाने के लिए ये झूठी साजिश रची गई है जी, और कुछ नहीं है। पूरा गांव उनकी अच्छाई की बात कर रहा है। 9 साल से उनकी नियुक्ति है, अभी तक उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। बड़ा सवाल ये है कि पूरा गांव उनके पक्ष में इकट्ठा है और कहीं ना कहीं एक जो बड़ा आरोप यहाँ पे लग रहा है, जो रेंजर हैं सचिन, उनके ऊपर एक आरोप यहाँ की ये सभी महिलाएं लगा रही है। और ये कहना इन लोगों का है कि बीते सालों में 9 साल पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते थे। कहीं ना कहीं जो पशु तस्करी का बड़ा आरोप यहाँ लगा है। 8 साल योगी सरकार को हो गए, उससे पहले 9 साल से यहाँ पे नियुक्ति है और ये सभी यहाँ पे इकट्ठा है। आपका क्या नाम है? आइए आ रहे